नाम की साधना। नाम यानी शब्द क्या है? परमात्मा का असली स्वरूप नाम है। इसलिए उसके असली स्वरूप से मिलाप करने का मतलब है नाम से जुड़ना। दरिया नाम है निर्मला, पूरन ब्रह्म अगाध। नाम परमात्मा की रचनात्मक शक्ति है, जिसमें धुन भी है और प्रकाश भी है। इसका अनुभव सिर्फ आत्मा कर सकती है। संत सतगुरु शरण में आए जिज्ञासुओं को नाम की साधना की युक्ति बताते हैं। जब तक साधक नाम की साधना द्वारा अंतर में शब्द के साथ नहीं जुड़ता, उसकी रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। असल में नाम का अभ्यास ही वह साधन है जिसके द्वारा सुरत अंतर में शब्द की ध्वनि सुनती है और शब्द का प्रकाश देखती है। यह ध्वनि कैसे सुनाई देगी, यह प्रकाश कैसे दिखाई देगा, इसके बारे में दरिया साहिब ने नाके शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है प्रवेश द्वार। उनका इशारा आंतरिक द्वार की ओर है। कोई विरला ही नाम की साधना करके इस द्वार तक पहुंचता है। जो भाग्यशाली जीव, चाहे वह अमीर है या गरीब, नाम की साधना करके वहां पहुंचता है, वह अवश्य संसार सागर से पार हो जाता है और आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। दरिया नाके नाम के, बिरला आवे कोय। जो आवे तो परम पद, आवागमन न होए। और राव रंक दोनों तिरै, जो बैसे नाम जिहाज। अपनी वाणी में एक और जगह उन्होंने शरीर को मस्जिद कहा है और नसीहत दी है कि इस शरीर के 10वें दरवाजे पर पहुंचकर ही नमाज अदा करनी है। यही सच्ची नमाज है, बाकी सारे साधन नाकाम हैं। 10 दरवाजा मसीत का, ता बिच पड़त निवाज। रोम रोम में रटत है और सभी बेकाज। मन में सवाल उठता है कि नाम की साधना द्वारा ऐसी ऊंची अवस्था कैसे प्राप्त होती है। इसका जवाब दरिया साहिब ने अपनी वाणी में बड़े सुंदर शब्दों में दिया है। नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटै, साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटै। मल से ती जो मल को धोवै, सो मल कैसे छूटै। प्रेम का साबुन नाम का पानी, दोए मिल तांता टूटै। भेद अभेद भरम का भांडा, चौड़े पड़ पड़ फूटै। गुरमुख शब्द गहै और अंतर, सकल भरम से छूटै। राम का ध्यान तू धर रे प्राणी, अमृत का मेह बूटै। जन दरियाव अरप दे आपा, जरा मरण तब टूटै। मनुष्य जन्म लेकर जीव मन के कहे लगकर कई कर्म करता है, जो उसके बंधन का कारण बन जाते हैं। नाम की साधना के बिना भाव यानी आत्मा इन कर्मों के प्रभाव से छूट नहीं सकती। और नाम की कमाई की युक्ति साधु संतों की संगति के बिना कोई जान नहीं सकता। अज्ञान में पड़ा हुआ जीव काल के हाथों लुटता रहता है और आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। अगर मैल को मैल से ही साफ करने की कोशिश करेंगे तो मैल कैसे साफ हो सकती है? यानी मन को मन चाहे साधनों द्वारा पवित्र करने की कोशिश करने से यह निर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि ये साधन अधूरे हैं, सच्चे नहीं हैं। मन की मैल को धोने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए परमात्मा के प्रेम का साबुन और नाम का पानी चाहिए। नाम की कमाई से ही असलियत का पता चलता है, खुद की पहचान होती है और परमात्मा की पहचान होती है। यानी जीव जब नाम से जुड़ता है तो अपने पराये के द्वैत का भेद पूरी तरह से खत्म हो जाता है। गुरु के बताए उपदेश अनुसार जब वह अंतर में शब्द से जुड़ता है तो सारे संदेह मिट जाते हैं। दरिया साहिब प्रेरणा देते हैं कि हे जीव,
तू परमात्मा के ध्यान में लीन हो जा, ताकि तेरे अंदर अमृत की वर्षा होने लगे। इसके लिए अपने अहंकार को, अपनी खुदी को मिटाना जरूरी है। तभी तुझे आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल सकता है। एक और जगह वह कहते हैं, भाव मिले पर भाव से, पर भाए पर भाए, दरिया मिलकर मिल रहा तो आवागमन नसाए। यानी शब्द अभ्यास के द्वारा जब जीव का हृदय परमात्मा के प्रेम से सराबोर हो जाता है, तब वह प्रेम स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। नाम की साधना के दौरान साधक सुमिरन और ध्यान करता हुआ शब्द में लीन हो जाता है। परमात्मा ने हर इंसान के अंदर शब्द यानी नाम का बीज जन्म से ही रखा हुआ है, लेकिन ऐसे भाग्यवान जीव बहुत कम हैं जिन्हें वक्त के गुरु की संगति पाकर, उनसे युक्ति सीखकर नाम के बीज को अंकुरित करने का मौका मिलता है। सुमिरन। सतगुरु नाम के सुमिरन की जो युक्ति सिखाते हैं, उसे गुरु मंत्र कहते हैं। गुरु मंत्र का बार बार अंतर में जाप करना सुमिरन कहलाता है। यह परमार्थ के मार्ग पर पहला कदम है। वक्त के गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करने से मन अंतर्मुख होने लगता है। मन में एकाग्रता आने लगती है, जिससे ध्यान टिकने लगता है। सुमिरन में एकाग्रता होने पर ही शब्द का सुनना संभव है। इस तरह सुमिरन का बड़ा महत्व है, लेकिन सुमिरन तभी कारगर होता है जब इसे किसी पूर्ण गुरु ने बताया हो, क्योंकि गुरु द्वारा बताए सुमिरन में गुरु की रूहानी शक्ति समाई होती है। इसलिए मन मर्जी का सुमिरन फलदायक नहीं होता। दरिया साहिब कहते हैं कि जीव को नाम का सुमिरन करना चाहिए, लेकिन गुरु शब्द ले, गुरु से शब्द लेकर। मन मर्जी से कोई भी नाम जपने से काम नहीं बनता। लोग मन चाहे ढंग से राम राम या कोई और नाम जपते हैं, लेकिन इस तरह के जाप से मन की वृत्ति नहीं बदलती। ले शब्द से दरिया साहिब का तात्पर्य है कि सतगुरु से शब्द लेना है, ग्रहण करना है, निरंतर जपना है, ताकि चित्त पर सुमिरन की छाप लग जाए। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर ली जय दिन रात। नाम का सुमिरन करना कुल मालिक की तरफ पहला कदम बढ़ाना है। परमार्थ से जुड़े सभी तथ्यों का मूल तथ्य और सभी सिद्धांतों का मूल सिद्धांत यही है कि मनुष्य को हर समय परमात्मा का सुमिरन करते रहना चाहिए। नाम का सुमिरन ही हमारी आत्मा का आधार है। दरिया सिमरै राम को, आत्म को आधार। परमात्मा निर्मल है, इसीलिए उसका नाम भी निर्मल है, और जो नाम से जुड़ता है वह भी निर्मल हो जाता है। उस नाम के बारे में केवल कहने और सुनने से उसकी था नहीं पाई जा सकती। नाम के सुमिरन द्वारा ही उसका रस, उसका आनंद प्राप्त किया जा सकता है। दरिया नाम है निर्मला, पूरन ब्रह्म अगाध, कहे सुने सुख नाल है, सुमिरे पावै स्वाद। सुमिरन करने से परमात्मा की निकटता का एहसास होने लगता है। यही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत है। जब साधक हर समय प्रभु के नाम का सुमिरन करता है, तब उसे उसी प्रकार रस आने लगता है जिस प्रकार जीभ पर रखी हुई मिश्री कुछ देर बाद पिघलकर मीठा रस देने लगती है। दरिया सुमिरै राम को, आठ पहर आराध, रसना में रस उपजै, मिश्री के से स्वाद। सुमिरन कैसे करना है, इसके बारे में दरिया साहिब कहते हैं कि सुमिरन का सही तरीका यह है कि साधक ध्यान को दोनों आंखों के ऊपर
और बीच में रखकर सुमिरन का अभ्यास करे, जिससे उसकी चेतना शरीर से सिमटनी शुरू हो जाएगी। मन बच काया समेट कर सुमिरे आत्म राम, दरिया नेड़ा नीप जय जाए बसै निज धाम। और राम नाम रसना रटै भीतर सुमिरै मन, दरिया ये गत साध की पाया नाम रतन। सुमिरन करते करते जीव ऐसी ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है कि जिह्वा से सुमिरन करने के बजाय मन से सुमिरन करने लगता है। इस तरह मन में कोई दूसरा विचार नहीं रहता, केवल सुमिरन ही बाकी रह जाता है। फिर यत्न करने के बजाय सुमिरन सहज रूप में अपने आप चलता है। यही सुमिरन की पूर्णता है। इस तरह सूरत के पूरी तरह एकाग्र होने पर साधक नाम से जुड़ने के काबिल बन जाता है। सुमिरन की महिमा करते हुए वह कहते हैं, राम भजै गुर शब्द ले तो पलटै मन देह, दरिया छाना क्यों रहै भू पर बूठा मेह। जैसे वर्षा होने पर बीज धरती में छिपा नहीं रहता, बल्कि अंकुरित होकर बाहर आ जाता है, इसी तरह नाम का सुमिरन करने वाले के मन तन की वृत्ति में बदलाव आने लगता है। चंचल मन निश्चल होने लगता है और यह बात किसी से छिपी नहीं रहती। जो साधक संसार की आशाएं छोड़कर इच्छाओं का त्याग करके अंतर में केवल उस एक राम का सुमिरन करता है, वह जीवन की बाजी जीत जाता है। नाम के सुमिरन से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है और अंतर में प्रकाश हो जाता है। दरिया सिमरै राम कूं दूजी आस निवार, एक आस लागार है तो कदे न आवे हार। और दरिया सुमिरै राम को सहज तिमिर का नास, घट भीतर होए चांदना परम ज्योति प्रकाश। आप एक और जगह फरमाते हैं, दरिया सिमरन राम का या की कीमत लखै न कोय, टुक हेक घट में संचरे तो पाव वस्तु मण होए। राम नाम का सुमिरन अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं। यदि इसके एक कण का भी संचार शरीर में हो जाए तो एक पाव की वस्तु एक मन की हो जाती है, अर्थात वह कण ही परम शक्ति बन जाता है। रोम रोम में प्रभु का नाम रच बस जाता है। ध्यान। परमात्मा निराकार है, उसका ध्यान कर सकना असंभव है। दरिया साहिब ने अंतर में प्रकाश को देखने और ध्वनि को सुनने को परमात्मा का ध्यान करना कहा है। राम संभाल सहज धर ध्यान, पीछे सहज प्रकाशे ज्ञान, जन दरिया सो ही बड़ भागी, जाकी सुरत नाम सौ लागी। ध्यान एकाग्र हो जाने पर अंतर में प्रकाश होने लगता है। वह जीव सच में बहुत भाग्यशाली है जिसकी आत्मा नाम से जुड़ जाती है। वह कहते हैं कि ध्यान द्वारा जो अनुभव प्राप्त होता है वही सच्चा ज्ञान है। प्रथम ध्यान अनुभव करै जासे उपजै ज्ञान। ब्रह्म शब्द रूप है और शब्द ब्रह्म का रूप है। सुरत यानी आत्मा परमात्मा का ध्यान करके ही उसमें विलीन हो सकती है। सूरत ब्रह्म का ध्यान धर जाए ब्रह्म में परस। वे कहते हैं कि जब मैंने एकाग्र होकर अखंड ध्यान किया तब मेरा परमात्मा से साक्षात्कार हुआ और यह शरीर मुझे अपने से अलग दिखाई देने लगा। भाव मिलै पर भाव से धर कर ध्यान अखंड, दरिया देखै ब्रह्म को न्यारा दीखै पिंड। दरिया साहिब ने जगह जगह अपनी वाणी में ध्यान के महत्व को दर्शाया है। प्रभु का ध्यान करने से ही
अंतर में अमृत की वर्षा होती है। राम का ध्यान तू धर रे प्राणी, अमृत का मेह बूटै। और तज विकार आकार तज, निराकार को ध्याए। निराकार में पैस कर, निराधार लिव लाए। वह कहते हैं कि सुमिरन और ध्यान का अभ्यास करते हुए जीवात्मा विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों की लालसा छोड़ने लगती है। उसकी निराकार यानी शब्द से ऐसी लगन लग जाती है कि अंत में वह उसी में लीन हो जाती है। शब्द। दरिया साहिब ने सच्चे शब्द को परमात्मा का रूप माना है। आप एक तरफ परमात्मा को सृष्टि का सृजनहार कहते हैं और दूसरी तरफ शब्द को अनादि, अविनाशी और मुक्तिदाता कहते हैं। शब्द अकाल है, यह काल का भी काल है, यानी काल भी शब्द के अधीन है। शब्द परमात्मा का निज रूप है, इसलिए सच्चे मन से शब्द का अभ्यास करना चाहिए। जन्म मरण सु रहित है, खंडे नहीं अखंड। जन दरिया भज राम जी, जिन्हा रची ब्रह्मंड। और राम शब्द निर्वाण है, सकल काल को काल। जन दरिया भज लीजिए, पूर्ण ब्रह्म नेह काल। दरिया साहिब ने अपनी वाणी में परमात्मा की इस शक्ति को राम कहा है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। इसे शब्द या नाद कहा है, क्योंकि इसमें धुन या आवाज है। इसे अनहद कहा है, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। जैसे जैसे साधक अंतर्मुखी अभ्यास द्वारा सुरत को समेटता है और अपने ध्यान को एकाग्र करता है, उसे अपने अंतर में अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। जैसे जैसे रूहानी तरक्की होती है, वैसे वैसे शब्द और ज्यादा साफ सुनाई देने लगता है। आत्मा ज्यों-ज्यों शब्द को सुनती है, यह निर्मल होती जाती है, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है और अंत में परमात्मा में यानी शब्द में पूरी तरह समा जाती है। दरिया साहिब परमात्मा की रचनात्मक शक्ति शब्द के बारे में कहते हैं। मान बड़ा अनुभव सबद, दूर देशांतर जाए। अनहद मेरा साइयां, घट में रहा समाए। और आंखों से दिखै नहीं, शब्द न पावै जान। मन बुद्ध तह पहुंचे नहीं, कौन कहे से ऐलान। शब्द ही मेरा परमात्मा है, जो मेरे अंतर में बसा हुआ है। बाहरी आंखों से परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। उसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। उसे समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वह मन और बुद्धि की पहुंच से परे है। मन बुद्धि की कैद में बैठा इंसान उसकी क्या पहचान बता सकता है। वह फिर से समझाते हुए कहते हैं कि इस शब्द में ध्वनि के साथ प्रकाश भी है। दरिया दीपक नाम का, गिगन मंडल में जोए। 3 लोक 14 भवन, सहज उजाला होए। नाम यानी शब्द का दीपक सारे गगन मंडल को, तीनों लोकों और 14 भुवनों को प्रकाशित कर रहा है। जब वर्षा होती है, तब आकाश में बादल की गर्जना के साथ बिजली भी चमकती है। इसी प्रकार अंतर में शब्द की धुनकार अलौकिक प्रकाश के साथ प्रकट होती है। दरिया नाद प्रकाशिया, पूरी मन की आस। घन बरसै गाजे गगन, तेज पुंज प्रकाश। शब्द एक है, लेकिन भिन्न भिन्न आंतरिक मंडलों में उस शब्द की ध्वनि अलग अलग रूप में सुनाई देती है। आंतरिक गगन मंडल में जब शंख जैसी ध्वनि सुनाई देती है, तो मन में प्रेम उमड़ आता है। आंतरिक गगन मंडल में गर्जना के साथ नगाड़े जैसी ध्वनि भी उठती है और अमृत रस बरसने लगता है। प्रथम जहां शंख धुन उपजी,
मन की अति रति जागी। गाजै गगन सुधा रस बरसै, नौबत बाजन लागी। शब्द, धुन और प्रकाश के बारे में दरिया साहिब कहते हैं, घुरे नगारा गगन में, बाजे अनहद तूर। जन दरिया जह थिति रची, निस दिन बरसै नूर। और नौबत बाजे गगन में, बिन बादल घन गाज। महल बिराजै परम गुरु, दरिया के महाराज। तथा बिन पावक पावक जलै, बिन सूरज प्रकाश। चांद बिना जह चांदना, जन दरिया का बास। आंतरिक मंडल में शब्द की नगाड़े और तुरही जैसी ध्वनि निरंतर गूंज रही है। वहां बिना बादल के गर्जना हो रही है, अर्थात वहां लगातार शब्द की धुनकार हो रही है। वहां प्रकाश का कोई साधन नजर नहीं आता, ना अग्नि है और ना ही सूरज और चांद। फिर भी वहां हर तरफ नूर ही नूर है। साधक निरंतर ध्यान साधना में लीन होकर, शब्द के साथ जुड़कर संसार की ओर से बेसुध और विरक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में पहुंचकर उसका आंतरिक ज्ञान जागृत हो जाता है और आंतरिक अनुभव द्वारा उसके सारे संदेह दूर हो जाते हैं। जन दरिया जाए गगन में, परसा देव अनाद। असुध बीसरी सुध भई, मिटया बाद विवाद। आंतरिक अभ्यास से धीरे धीरे जीव में परिवर्तन आने लगता है, जिसके बारे में इन्होंने अपनी वाणी में कहा है, लोह पलट कंचन भया, कर पारस को संग। दरिया परसै नाम को, सहज ही पलटै अंग। जिस प्रकार लोहा पारस का स्पर्श पाकर सोना बन जाता है, उसी प्रकार नाम का स्पर्श पाकर अभ्यासी के अंदर सहज ही बदलाव आ जाता है। परसा देव अनाद, या दरिया परसै नाम को। परसना यानी नाम से जुड़ना, अपने आप को खो देना, यही बदलाव की निशानी है। इस परिवर्तन का प्रमाण देते हुए वह कहते हैं कि जब सूरत अपने प्रियतम परमात्मा का ध्यान करती है, तो उसके रोम रोम में ररंकार की धुन गूंजने लगती है। सूरत गगन में बैठ कर पति का ध्यान संजोए, नाड़ी नाड़ी रू रू बिशे, ररंकार धुन होए। अंतर की यात्रा शरीर से शुरू जरूर होती है, लेकिन शरीर द्वारा तय नहीं की जा सकती। यह तो शरीर से परे की यात्रा है। जब अभ्यासी अपनी सूरत को शरीर के नीचे के भाग से समेटकर दोनों आंखों के बीच और ऊपर अंतर की आंख यानी तीसरे तिल पर पूर्ण रूप से एकाग्र करता है, तब शरीर का आंखों से नीचे का हिस्सा मृत समान हो जाता है, लेकिन सूरत अंदर सचेत होती है। ऐसी अवस्था में अंतर की यात्रा शुरू होती है। इसे मरने से पहले मरना भी कहा गया है। मरना पहली मरो धीर, जूं पीछे मुक्ता सहज खीर। हे साधक, तू मरने से पहले मर, यानी अंतर्मुखी अभ्यास द्वारा तू अपनी सूरत को इस शरीर से समेटकर परमात्मा से मिलाप कर ले, ताकि शरीर से मुक्त होने पर तू सहज ही खीर यानी अमृत रस का पान कर सके। आंतरिक यात्रा के बारे में दरिया साहिब अपनी वाणी में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। साधो हर पद कठन कहानी, काजी पंडित मरम न जानी, किण बिरला जानी। अलय कू लहणा, अघै कू गहना, अजर कू जरना, बिना मौत मरना। अधर कू धरना, अलख कू लखना, नैन बिना देखना, बिना पानी घट भरना। अमिल सू मिलना, पाव बिन चलना, बिना अग्नि तन दहना, बसत बिना पावना। तीरथ बिना नहावना, पंथ बिन जावना। रूप न रेख वेद नहीं समरथ,
नहीं जात वर्ण कुल काण, जन दरियाव गुरु गम तैं पाया, निर्भय पद निर्वाण। प्रभु के धाम को पाना बहुत कठिन है। काजी और पंडित भी इसका रहस्य नहीं जान पाते। कोई बिरला खुशकिस्मत जीव ही उस परम पद के रहस्य को जान पाता है। परम पद के इस रहस्य को जानने का मतलब है उसे पाना जो अप्राप्य है, उस तक पहुंचना जो अगम है, उसे बर्दाश्त करना जो बर्दाश्त ना किया जा सके, और बिन मौत मरना यानी जीते जी मरना। यह तो उसे पकड़ने की कोशिश करना है जो पहुंच से परे है, उसे देखना है जो दिखाई नहीं देता। यह तो आंखों के बिना देखने वाली बात है और बिना पानी के घड़ा भरने जैसा है। जो मिलता नहीं उससे मिलाप करना है, बिना पैरों के उस तक चलकर जाना है। उसे पाना तो मानो बिना आग के शरीर को जलाना है और उस वस्तु को प्राप्त करना है जो है ही नहीं। यहां बिना तीर्थ के स्नान करना है और उस परम पद तक पहुंचना है जिसका कोई मार्ग नहीं। उसका ना कोई रूप है, ना ही कोई पहचान है। वेद शास्त्र और अन्य धर्म ग्रंथ भी उसका वर्णन नहीं कर पाते। उसकी कोई जाति, वर्ण और कुल नहीं है। संत दरिया कहते हैं कि गुरु की शरण में आकर उनके मार्गदर्शन से ही हम निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं, जहां सारे भय मिट जाते हैं। दरिया साहिब ने नाम की साधना में साधक की करनी पर भी बहुत बल दिया है। वह कहते हैं कि सतगुरु से शब्द का भेद प्राप्त करके सहज भाव से सुमिरन करते जाओ। ऐसा करने पर जब अंतर में प्रेम की धारा बहने लगेगी, तब शब्द प्रकट हो जाएगा और परम आनंद प्राप्त होगा। सतगुर शब्द हृदय में धार, सहजा सहजा करो उचार। प्रेम प्रवाह धसै जब आभ, नाद प्रकाशे परम लाभ। पहला कदम साधक को ही उठाना है। उसे शब्द का अभ्यास करने की पूरी कोशिश करनी है। लेकिन एक बार जब वह कदम आगे बढ़ाता है, फिर परमात्मा सदा उसके साथ रहता है। इस संदर्भ में दरिया साहिब कहते हैं कि यदि साधक परमात्मा की ओर 10 कदम बढ़ाता है, तो परमात्मा 100 कोस दौड़कर आता है। साधु चालै पैंड 10, हरि आवे 100 कोस। दरिया साहिब ने अपनी वाणी में अंतर की यात्रा के कई पड़ावों का वर्णन किया है। सबसे पहले चेतना मेरुदंड के मार्ग से आगे बढ़ती हुई 2 आंखों के बीच में तीसरे तिल पर पहुंचती है। फिर वह आंतरिक आकाश में ऊपर के मंडलों की ओर उड़ान भरती है। दरिया चढ़या गगन को, मेरु उलंघ्या दंड। अंतर में पहले रूहानी मंडल सहस्रदल कमल और दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी के बीच स्थित बंकनाल के बारे में बताते हुए वह कहते हैं कि बंकनाल के पार कोई विरला साधक ही पहुंच पाता है। वहां निरंतर अमृत की वर्षा हो रही है और अखंड ज्योति सदा झिलमिला रही है। वहां निरंतर नगाड़ों और बाजों जैसी आवाजें आ रही हैं, यानी शब्द की ध्वनि लगातार गूंज रही है। बंकनाल की सुध गहै, कोई पहुंचै बिरला संत। अमी झिरै जोत झिलमिलै, नौबत घुरै अनंत। वहां से अगला पड़ाव दूसरा रूहानी मंडल त्रिकुटी है, जो मन का स्रोत है। यहां पहुंचकर मन अपने स्रोत में समाकर सच्ची शांति प्राप्त कर लेता है। दरिया मन पर सन भया, बैठा त्रिकुटी छाजै। और निराकार आकार बिच, दरिया त्रुगटी संध। परे अस्तान निज सुरत का, उरै सा मन का बंध। त्रिकुटी के एक ओर निर्गुण निराकार रचना है और दूसरी ओर साकार मायावी रचना, यानी ऊपर की ओर निराकार परमात्मा है और नीचे की ओर
साकार सृष्टि, इन दोनों के बीच में त्रिकुटी है। त्रिकुटी की सीमा के ऊपर आत्मा का अपना असली ठिकाना है, उसका निज स्रोत है, जबकि त्रिकुटी के नीचे मन माया का बंधन है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की पहुंच त्रिकुटी तक ही है। इनकी सीमा यहीं तक है। ये त्रिकुटी के आगे नहीं जा सकते, जबकि आत्मा और परमात्मा का निवास बहुत ऊपर है। मन बुद्ध चित्त हंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे ब्रह्म सुरत की ठौर। इस मंडल में परमात्मा का नूर यानी प्रकाश अग्नि की तरह प्रज्वलित है। उस अग्नि में साधक के सारे कर्म जड़ समेत नष्ट हो जाते हैं और वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, मायावी संसार से निर्लिप्त हो जाता है। वहां प्रेम की ऐसी हवा चलती है जो साधक को शीतलता और शांति प्रदान करती है। ब्रह्म अगिन ऊपर जलै, चलत प्रेम की बाय, दरिया शीतल आत्मा, जाका कर्म कंद जल जाए। और त्रिकुटी माही सुख घना, नाही दुख का लेस, जन दरिया सुख दुख नहीं, वह कोई अनुभवी देश। त्रिकुटी में अनंत सुख हैं और लेश मात्र भी दुख नहीं है, किंतु वह कोई और ही मंडल है जो सुख दुख से परे है। वहां केवल प्रेम और परम शांति का ही अनुभव होता है। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। वह शब्द रूप परमात्मा त्रिकुटी से परे है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस मंडल के अद्भुत दृश्य देखकर आत्मा आश्चर्यचकित हो जाती है। दरिया त्रिकुटी के परे, अनहद ब्रह्म अलेख, जहां सूरत गैली भई, अनुभव पद को देख। त्रिकुटी के आगे सुन्न मंडल है, जहां केवल प्रेम का प्रकाश है। सुन्न मंडल में पर घटा, प्रेम कथा पर कास। सुन्न समाधि की महिमा अपार है। वहां कोई विरला संत ही पहुंच पाता है, और जो वहां पहुंचता है वही उस परम आनंद का अनुभव कर सकता है। दरिया सुन्न समाध की, महिमा घनी अनंत, पहुंचा सोई जानसी, कोई कोई बिरला संत। साधक को यह अवस्था कब प्राप्त होती है, इस बारे में संकेत करते हुए दरिया साहिब कहते हैं, सुरत उलट आठों पहर, करत ब्रह्म आराध, दरिया तब ही देखिए, लागी सुन्न समाध। और एक एक को ध्याय कर, एक एक आराध, एक एक से मिल रहे, जाका नाम समाध। जब सूरत संसार की ओर से पलटकर आठों पहर अंतर में परमात्मा की आराधना में लीन रहती है, जब सूरत धीरे धीरे पूरी तरह एकाग्रता हासिल कर लेती है और जीव केवल एक का ही ध्यान, एक की ही आराधना करता है और उसे एक से ही प्रीत होती है, ऐसी अवस्था को सुन्न समाध की अवस्था कहा गया है। तीसरे रूहानी मंडल सुन्न में पावन निर्मल जल से भरा हुआ मानसरोवर है, जिसके तट पर हंस यानी पवित्र आत्माएं दिखाई देती हैं। उन निर्मल आत्माओं का आहार शब्द के मोती ही हैं। वे इस अकथ और अविनाशी तीर्थ पर नित्य स्नान करती हैं। मान सरोवर बिमल नीर, जह हंस समागम तीर तीर, जह मुक्ताहल बहु खान पान, जह अवगत तीरथ नित स्नान। इस प्रकार अपनी वाणी में अंतर के अलौकिक मंडलों का थोड़ा बहुत वर्णन करके दरिया साहिब इस सब का सार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, अगम अगोचर कथ्या ना जाए, अब अनुभव माही कहूँ सुनाए। अगम पंथ है राम नाम, गिरह बसो जाए परम धाम। अगम देश जह अभय राय, जन दरिया सुरत अकेली जाए। परमात्मा
अगम है, अगोचर है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। परम पद यानी प्रभु का धाम ही सुरत का असली ठिकाना है। अभय परमात्मा के अगम देश यानी परम धाम तक पहुंचने का साधन प्रभु का नाम है और अंतर का यह सफर सुरत को अकेले ही करना है। संसार की असलियत। दरिया साहेब पहले कह आए हैं कि किसी पूर्ण संत सतगुरु की शरण लेकर अंतर में नाम का अभ्यास ही रूहानियत का सार है। यही परमात्मा की भक्ति उससे मिलाप का एकमात्र जरिया है। अब आप संसार की असलियत बताते हुए कहते हैं कि सच्चे साधु, सच्चे भक्त कोई विरले ही होते हैं, वरना ज्यादातर तो भक्ति का दिखावा करने वाले मिलेंगे। कुछ तो मात्र भक्त होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका मन विषय विकारों और इच्छा तृष्णाओं में डूबा होता है। और कुछ इससे भी बढ़कर हैं, जो वेश धारण करके अपने आप को साधु फकीर कहलाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश में रहते हैं। एक तीसरी और बड़ी श्रेणी उन लोगों की भी है जो बाहरमुखी साधना को भक्ति का असली साधन मान बैठे हैं, इसलिए दुनिया में भटक रहे हैं। दरिया साहिब ने हंस और बगुले का उदाहरण देकर पहले दो प्रकार की मनोवृत्तियों वाले लोगों का वर्णन किया है। हंस का निवास मानसरोवर के किनारे है, परंतु बगुला उस गंदे नाले और गंदे तालाब के किनारे रहना पसंद करता है जिसमें मेंढक और मछलियां रहती हैं। हंस प्रभु के भक्त संत का प्रतीक है, जिसे गुरमुख भी कहते हैं, जबकि बगुला सांसारिक विषय भोगों में लिप्त दुनियादार का प्रतीक है, जिसे मनमुख कहा जाता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ समय संतों की संगति में रहते हुए अच्छे गुण अपना तो लेते हैं, लेकिन उनसे दूर होते ही पहले की तरह संसार के पदार्थों के मोह में फंस जाते हैं। दरिया साहिब ने ऐसे लोगों की तुलना गिरगिट के साथ की है, जो पल पल रंग बदलते रहते हैं। किर कांटेया किस काम का, पलट करे बहुरंग, जन दरिया हंसा भला, जद तद एकै रंग। जो साधक गिरगिट के समान होता है, यानी अपना रंग बदलता रहता है, वह कभी परमार्थ की ओर झुक जाता है और कभी सांसारिक विषय वासनाओं की ओर आकर्षित होता है। वह कभी अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। फिर वह हंस गति प्राप्त कर चुके साधु संतों का उदाहरण देते हैं, जो हमेशा उस एक प्रभु की भक्ति के रंग में रंगे रहते हैं। एक रंग उजल सदा, भीतर भरम न भाल। हंस सदैव सफेद और उज्जवल होता है, वैसे ही सच्चा साधु भी अंदर और बाहर से हंस की भांति उज्जवल और बेदाग होता है। चूंकि उसने अपने अंतर में प्रभु को पा लिया होता है, उसका अनुभव कर लिया होता है, इसलिए वह हमेशा सहज अवस्था में रहता है। उसके अंदर किसी तरह का भ्रम नहीं रहता। दरिया साहिब हंस और बगुले की तुलना करते हुए कहते हैं, दरिया हंसा उजला, बुग भी उजल दोए, दोनों एकण सारखा, पिण चेजे पारख होए। हंस और बगुला दोनों सफेद रंग के उजले पक्षी हैं। बाहर से दोनों एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति में बहुत अंतर होता है। इन दोनों की परख तब होती है जब उनके सामने उनका आहार रखा जाता है। वाका चेजा उजला, वाका स्वाद नशेद। हंस का आहार शुद्ध होता है, जबकि बगुले का आहार निकृष्ट होता है। हंस मोती चुगता है और बगुला मेंढक मछलियां खाता है। भाव यह है कि चाहे बाहर से मनुष्य एक जैसे दिखाई दें, परंतु उनके स्वभाव तथा आचरण में बहुत अंतर होता है। बहुत से जीव बाहर से भक्त दिखाई देते हैं, परंतु जब उनके सामने कठिनाइयां आती हैं,
तब वे घबरा जाते हैं। जब उनके सामने सांसारिक प्रलोभन आ जाते हैं तो वे उनका लोभ नहीं छोड़ पाते। परिणाम यह होता है कि वे प्रभु की भक्ति से विमुख होकर सांसारिक प्रपंच में उलझ जाते हैं। लेकिन सच्चा भक्त सारी बाधाओं और प्रलोभनों का सामना करता हुआ अपनी भक्ति के मार्ग पर दृढ़ रहता है। बगुले जैसी मनोवृत्ति वाले जीव के बारे में दरिया साहिब आगे कहते हैं, बाहर दिशा जे उजला, भीतर मेला अंग, तासेती कौवा भला, तन मन एको रंग। जिस व्यक्ति का आचार व्यवहार बाहर से तो बहुत साफ सुथरा दिखाई देता है, लेकिन अंदर छल कपट भरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति बगुले के समान है, जिसका रंग तो उजला है लेकिन अंदर मैल से भरा है। बगुले से तो कौवा अच्छा है, जो अंदर और बाहर से काला है, एक ही रंग का है। अर्थात जो व्यक्ति मीठा बोलकर दूसरों को ठगता है, साधु होने का दिखावा करता है, दिखावटी भक्ति करके दूसरों को धोखा देता है, उसकी तुलना में वह व्यक्ति अच्छा है जो कपटी है और जिसका व्यवहार भी वैसा ही कपटपूर्ण है। कम से कम वह नेकी का दिखावा तो नहीं करता। जो व्यक्ति अंदर और बाहर से निर्मल है, अर्थात जिसका मन भी साफ है और आचरण भी दोष रहित है, उस पर सांसारिक विषय विकारों का कोई प्रभाव नहीं होता। वह अपनी भक्ति में अटल और अडिग रहता है। वह सोने की भांति खरा है, जिसे कभी जंग नहीं लगता। दरिया साहिब कहते हैं कि हंस मानसरोवर का निवासी है और वहां मोती चुगता है। उसे कोई और आहार नहीं भाता, यानी साधु साधना करके आंतरिक मंडल में मानसरोवर में डुबकी लगाकर निर्मल आत्मा रूपी हंस बन जाता है। फिर प्रभु नाम का मोती ही उसका आहार होता है। वह निरंतर परमात्मा के नाम में लीन रहता है। मान सरोवर मोती चुगै, दूजा नाहीं खाण, दरिया सिमरै राम को, सो निज हंसा जान। वह कहते हैं कि हंस मानसरोवर में रहता है। वह छोटे तालाब या तलैया में नहीं रह सकता। अगर उसे वहां रहना पड़े तो वह उदास हो जाता है। इसी प्रकार सच्चा साधक जब आंतरिक मंडलों में पहुंचकर हंस बन जाता है तो वह सांसारिक भोगों के प्रति उदासीन हो जाता है। इन सबसे उसका मन उचाट हो जाता है। जब तक उसके शरीर में प्राण हैं, तब तक वह प्रभु के अंतर्मुख सुमिरन और भजन में लगा रहता है। मान सरोवर हंस घर, छीलर रह उदास, जन दरिया सिमरै राम को, जब लग पिंजर सास। जीव को हंस जैसी अवस्था कैसे प्राप्त हो सकती है? हंस गति प्राप्त कर चुके संतों की संगति से। दरिया साहिब संतों की संगति की महिमा करते हुए कहते हैं, दरिया संगत साध की, सहजा पलटै बंस, कीट छांड मुक्ता चुगै, हुवै काग सौ हंस। साध संगति से जीव का स्वभाव और आचरण बदल जाता है। जो जीव पहले कीट खाने वाले कौवे के समान था, वह सतगुरु की संगति के प्रभाव से मोती चुगने वाला हंस बन जाता है। वह मनमुख से गुरमुख बन जाता है। भेषधारी साधु। सभी संत महात्माओं का उपदेश है कि गृहस्थ जीवन बिताते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए जीव अंतर्मुख अभ्यास करके अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो सकता है। इसके लिए किसी तरह का भेष धारण करने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो मन को संसार की तृष्णाओं से मोड़ने की है। मन की अवस्था घर बार छोड़ने से या कपड़े रंगने से नहीं बदलती, बल्कि अंतर्मुख साधना द्वारा शब्द धुन के साथ जुड़ने पर ही मन में बदलाव आता है। इसलिए मन की अवस्था को बदलना जरूरी है। भेष
या पहनावे को नहीं, क्योंकि मुक्ति नाम के अभ्यास में है, भेष में नहीं। दरिया साहिब कई दृष्टांत देकर इस बात को स्पष्ट करते हैं। दरिया कांटी भेष सब, भीतर धात न प्रेम। कली लगावै कपट की, नाम धरावै हेम। किसी धातु पर सोने जैसे रंग की कलई करके सोने का नाम तो दिया जा सकता है, लेकिन वह वास्तव में सोना नहीं होती। इसी प्रकार लोग भेष धारण करके साधु तो कहलाते हैं, परंतु वे वास्तव में सच्चे साधु नहीं होते। वे बाहरी आडंबर में फंसे रहते हैं। उनके अंदर प्रेम और भक्ति का भाव नहीं होता। उनके ऊपर कपट का जंग चढ़ा होता है। एक और उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है, दरिया कांजी भेष है, फाड़े कांचा दूध। अड़ंग बड़ंग कर आत्मा, मेटा सांची सूध। कच्चे दूध में ऐसा गुण होता है कि उस दूध से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, लेकिन यदि दूध में कांजी मिला दी जाए तो यह फट जाता है और उस दूध से कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें वह गुण समाप्त हो जाता है। फटे दूध की तरह भेषधारी भी ना तो अपने मन की अवस्था बदल पाते हैं और ना ही किसी को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। वे हमेशा बाहरी साधनों में उलझे रहते हैं और दूसरों को भी इनमें फंसा देते हैं। भेषधारी का मन अपना मतलब साधने और ढोंग रचने में उलझा रहता है, इसीलिए उसके मन में सच्ची भक्ति पैदा नहीं होती। बगुले और बिल्ली का उदाहरण देते हुए दरिया साहिब कहते हैं कि सफेद बगुले को देखकर बिल्ली प्रभावित हो जाती है और वह बगुले को अपना गुरु मान लेती है, परंतु वास्तव में बगुला बिल्ली से बेहतर नहीं होता। दोनों की अवस्था एक जैसी है। इसी प्रकार भेषधारी को देखकर लोग उसे बहुत पहुंचा हुआ संत समझ लेते हैं और उसे अपना गुरु मान लेते हैं, परंतु इससे उन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। ये भेषधारी भी संसार के आम लोगों की तरह अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं। दरिया बिल्ली गुरु किया, उज्जल बगु को देख। जैसे को तैसा मिला, ऐसा जक्त और भेष। इसीलिए दरिया साहिब भेषधारियों से सावधान रहने की चेतावनी देते हुए कहते हैं, दरिया संगत भेष की, हुई मिटावै साट। पढ़ दो घाले राम बिच, कर दे बारा बाट। किसी भेषधारी की संगति करने से जीव में मौजूद गुण भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह बाहरमुखी क्रियाओं में फंस जाता है। इससे जीव और परमात्मा के बीच माया का पर्दा पड़ जाता है। नतीजा यह होता है कि जीव उसे सही मार्ग समझकर अनेक झूठे मार्गों में उलझ जाता है। दरिया साहिब ने सच्चे संत और स्वांग बनाकर घूमने वाले तथा कथित साधु में करोड़ों कोस का अंतर बताया है। भेषधारी अलग अलग प्रकार के स्वांग करते हैं और तरह तरह के पहनावे पहनते हैं, फिर भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वे विषय विकारों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। सच्चा साधु परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है, जबकि भेषधारी साधु मन के कीचड़ अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की दलदल में फंसा रहता है। दरिया साध और स्वांग का, क्रोड़ कोस का बीच। राम रता सांचा मता, स्वांग काल की कीच। वह कहते हैं कि सच्चे संत और भेषधारी में उतना ही अंतर है जितना सच और झूठ में है। जिस तरह मोती मोती में फर्क होता है, एक असली मोती और दूसरा मात्र कांच का मोती, उसी तरह भेषधारी और सच्चे साधु में फर्क होता है। साध स्वांग अस आंतरा, जेता झूठ और सांच। मोती मोती फेर बहु,
एक कंचन एक कांच। एक और उदाहरण देकर दरिया साहिब भेषधारी की तुलना उस पुतले के साथ करते हैं जो खेत में फसल की सुरक्षा के लिए तथा पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़ा किया जाता है। दरिया ऐसा भेष है जैसा अड़वा खेत। वह चेतन दिखाई देता है परंतु असल में वह जड़ होता है। बाहर चेतन की रहन, भीतर जड अचेत। दरिया साहिब जीव को सावधान करते हुए कहते हैं कि ये भेषधारी बड़े स्वार्थी और लोभी होते हैं। उनकी नजर दूसरों की धन संपत्ति पर होती है। वे दूसरों की कमाई से अपना पेट भरते हैं और दिखावटी भक्ति करके संसार के जीवों को कर्मकांड और पाखंड में फंसाकर गुमराह कर देते हैं। उन्हें इस दुनिया में फंसाए रखते हैं। वे स्वयं परमार्थ के ज्ञान से वंचित होते हैं परंतु फिर भी दूसरों को ज्ञान देने का ढोंग रचते हैं। स्वांग कहे मैं पेट भराऊं, डहकाऊं संसार, राम नाम जाने बिना बोरूं काली धार। भेषधारियों के चक्कर में फंसकर जीव को अपने अच्छे बुरे, सही गलत और सत्य असत्य की सूझबूझ नहीं रहती, इसलिए वह सही रास्ते के बारे में जान नहीं पाता। बाहरमुखी साधना। बहुत से लोग पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान पुण्य, घर बार त्याग कर जंगलों पहाड़ों में भटकना आदि बाहरमुखी क्रियाओं को भक्ति का साधन मान बैठते हैं। बाहरमुखी साधनों के पीछे भाग रही दुनिया को सचेत करते हुए दरिया साहिब कहते हैं, दुनिया भरम बोराई, आत्म राम सकल घट भीतर, जाकी सुध न पाई। मथुरा काशी जाए द्वारिका, 68 तीरथ नहावे, सतगुर बिन सोजी नहीं कोई, फिर गोता खावे। संसार के लोग भ्रमों में फंसकर बावले हुए फिर रहे हैं। हालांकि प्रभु अंतर में है, लेकिन इस बात की किसी को सुध ही नहीं है। मथुरा, काशी या 68 तीर्थों पर नहाने से मन की मैल नहीं उतरती और हम जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त नहीं हो सकते। सतगुरु के मार्गदर्शन के बिना हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। फलस्वरूप हम भवसागर में गोते खाते रहते हैं। दरिया साहिब ने आडंबरों को कोई महत्व नहीं दिया है, क्योंकि उनके अनुसार पूजा अर्चना और आरती मंदिर में नहीं बल्कि घट यानी हृदय के भीतर होनी चाहिए। अज्ञानता के कारण बाहरमुखी साधनों में फंसे हुए जीवों को चेताने का प्रयास करते हुए दरिया साहिब कहते हैं, दरिया तीनों लोक में, ढूंढया सब ही धाम, तीरथ व्रत विधि करत बहु, बिना राम किण काम। उस प्रभु की खोज में जीव चाहे तीनों लोकों में भटकता फिरे, चाहे चारों धाम की यात्रा में समय लगाए या फिर तीर्थ व्रत आदि अन्य सब प्रकार के धर्म कर्म करे, लेकिन असलियत यही है कि राम नाम के बिना परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। कर्मकांड, मूर्ति पूजा आदि बाहरमुखी साधनों को नकारते हुए दरिया साहिब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अंतर्मुख होकर की गई भक्ति ही सच्ची पूजा, सच्ची भक्ति है। वह कहते हैं, चेतन मूरत जड़ को सेवै, बड़ा थूल मत गैला, देह आचार किया कहा होई, भीतर है मन मैला। तीर्थ दान जग प्रतिमा सेवा, यह सब सुपना लेवा देवा। कितने अफसोस की बात है कि मनुष्य चेतन प्राणी होते हुए भी जड़ पदार्थों की पूजा में लगा रहता है। इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है। जब तक मन के अंदर मैल भरी हुई है, तब तक शरीर को शुद्ध करने या बाहरी भेष धारण करने से क्या लाभ। तीर्थ, दान, प्रतिमा का पूजन आदि सब सपने की तरह है और ये सब जीव को लेन देन के चक्र में फंसाए रखते हैं।
माला फेरने के बारे में दरिया साहिब कहते हैं, माला फिरी तो का भया, मन फाटे कर भार, दरिया मन को फेरिए, जामे बसै बिकार। और जो मन फेरे राम दिस, तो कलिबिश नाखै धोए, दरिया माला फेरता, लोग दिखावा होए। दरिया साहिब प्रश्न करते हैं कि माला फेरने से क्या होता है। फेरना यानी पलटना तो मन को है, जिसमें विषय विकार भरे हुए हैं। मन की वृत्ति को विषय विकारों से पलटकर परमात्मा की ओर करना है। मन को राम की ओर फेरना है। जो अभ्यासी मन को परमात्मा की ओर मोड़ देता है, वही मन के ऊपर चढ़ी विषय वासना की मैल को नाम के जल से धो पाता है। वरना हाथ में माला फेरना तो केवल लोक दिखावा ही है। कंठी माला काठ की, तिलक गार का होए, जन दरिया निज नाम बिन, पार न पहुंचै कोय। वह कहते हैं कि कंठी और माला लकड़ी की होती है, माथे पर लगाया तिलक मिट्टी का होता है। कुछ लोग माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में माला लेकर धर्मात्मा होने का दिखावा करते हैं, परंतु तिलक लगाने और माला फेरने से बात नहीं बनती। अंतर्मुखी अभ्यास और सच्चे प्रेम के बिना परमात्मा से मिलाप असंभव है। दरिया साहिब निडर होकर कहते हैं कि जिन्होंने सतगुरु की शरण नहीं ली, वे बेशक 5-7 साखियां सुना दें, 10-12 पद गा दें, उनकी यह करनी उन्हें संसार सागर से पार कराने में समर्थ नहीं हो सकती। हां, यह पेट भरने का साधन अवश्य हो सकती है। पद गावे साखी कहे, मन रिझावे आन, दरिया कारज ना सरै, देह करी गुजरान। 5-7 साखी कही, पद गाया 10 दोए, दरिया कारज ना सरै, पेट भराई होए। धार्मिक पुस्तकों से ज्ञान की बातें सीखकर परमात्मा की चर्चा करने वाले की ओर इशारा करते हुए वह कहते हैं, सीखत ज्ञानी ज्ञान गम, करै ब्रह्म की बात, दरिया बाहर चांदना, भीतर काली रात। ऐसा व्यक्ति कथनी से तो ज्ञानी लगता है, लेकिन अनुभव ना होने के कारण उसके अंदर अज्ञानता का अंधेरा छाया रहता है। आपके कहने का मतलब है कि केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करके कथा कहानी सुनाने से कोई भक्त नहीं बन जाता। पद गाने या ज्ञान की बातें सुनने सुनाने से मन और आत्मा की अवस्था में बदलाव नहीं आता। निजी अनुभव के बिना ऐसा ज्ञान थोथा ज्ञान ही साबित होता है। दरिया साहिब वाचक ज्ञानी के बारे में एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जिसकी कभी संत सतगुरु से भेंट नहीं हुई, जिसने नाम का भेद नहीं लिया, ऐसे वाचक ज्ञानी की सारी करनी उसी प्रकार निष्फल हो जाती है जिस प्रकार किसी खेत को जोतने के बाद यदि उसमें पानी न दिया जाए तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सतगुरु को परस्या नहीं, सीख्या सबद सोहेत, दरिया कैसे नीप जै, तेहे बिहूना खेत। संतों ने आत्मा की अंतर्मुख तरक्की की 4 चालें बताई हैं: चींटी चाल, मकड़ी चाल, मछली चाल और विहंगम चाल। चींटी धीरे धीरे दीवार पर चढ़ती है, चढ़ते हुए वह कई बार गिरती है। मकड़ी अपने जाले के सहारे आसानी से नीचे ऊपर आ जा सकती है। मछली पानी के बहाव के विरुद्ध बहती हुई छलांग मारती हुई आगे बढ़ती है। पंछी या विहंग जब चाहे उड़कर आकाश में जा सकता है और जब चाहे धरती पर नीचे आ सकता है। संतों को विहंगम गति प्राप्त होती है। दरिया साहिब कहते हैं कि सच्चा भक्त भी अभ्यास करके विहंगम गति हासिल कर लेता है। वह अपनी सूरत को जब चाहे और जिस रूहानी मंडल में चाहे ले जा सकता है।
यही सच्ची भक्ति है। ऐसे भक्त की सद्गुरु रक्षा करते हैं और उसकी भक्ति की राह में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आने देते। भक्ति सार बिहंग गति, जह इच्छा तह जाए। श्री सतगुर रक्षा करें, बिघन न व्यापै ताए। चूंकि दरिया साहिब की भक्ति अंतर्मुख साधना पर आधारित है, इसलिए उन्होंने समझाया है कि प्रभु की सच्ची पूजा मंदिर में नहीं बल्कि इस घट के भीतर होती है। तन देवल बिच आत्म पूजा, देव निरंजन और न दूजा। दीपक ज्ञान पांच कर बाती, धूप ध्यान खेवो दिन राती। अनहद झालर शब्द अखंडा, निश दिन सेव करे मन पंडा। हमारा हृदय ही प्रभु का मंदिर है, जहां आत्मा अपने इष्ट की पूजा में भक्ति के पुष्प अर्पित करती है। इस मंदिर में निरंजन प्रभु ही एकमात्र देवता है, दूसरा कोई भक्ति के योग्य नहीं है। उसकी पूजा के लिए 5 नाम के सुमिरन की बत्ती बनाकर सद्गुरु के ध्यान का धूप दिन रात जलाना पड़ता है। अनहद शब्द की धुन को सुनना यानी भजन ही अखंड कीर्तन है। मन रूपी पुजारी रात दिन इस प्रभु कीर्तन में मग्न रहता है। दरिया साहिब का कथन है, मनुष्यकृत मंदिर व उनमें स्थापित मूर्तियों को तो तोड़ सकते हैं, किंतु घट घट वासी निर्गुण ब्रह्म सत शब्द का नाश किसी काल में किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। वह तो शाश्वत है, सर्वव्यापी है। सभी धर्मों का सार समझाते हुए वह कहते हैं कि अगर हमें उस प्रभु से मिलाप करना है तो देहधारी सतगुरु के मार्गदर्शन में राम नाम की युक्ति सीखकर अभ्यास में जुट जाना चाहिए, उसी में रम जाना चाहिए। राम नाम ही सभी धर्मों का मूल है। अन्य किसी भी धर्म कर्म से जीव के संशय नहीं मिट सकते और ना ही आवागमन का दुख दूर हो सकता है। केवल नाम के जाप से ही भ्रम और संशय समाप्त होते हैं और जीव को अपनी पहचान होती है और अपनी पहचान द्वारा वह परमात्मा की पहचान करता है। दरिया दूजा धर्म सूं, सांसो मिटै न सूल। राम नाम राता रहै, सकल धर्म का मूल।